आज गुरुकुल टॉपर्स चॉइस के इस वर्ग में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। त्रिभुज से हर वर्ष कोई 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उस प्रश्न को आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। त्रिभुज का चैप्टर बड़ा है और इसमें से प्रश्न निश्चित रूप से पूछता है, तो आप इस त्रिभुज के चैप्टर पर ध्यान दें, उनके सवालों को हल करें, अभ्यास करें, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप निश्चित रूप से परीक्षा में उस प्रश्न को बना लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। तो अब हमारा ये प्रश्न है, सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है या समद्विभाज करती है। तो ये हमारा त्रिभुज हो गया ए बी सी। ये पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। ये डी ई जो है, ए डी का ए बी का मध्य बिंदु डी है, तो कहता है कि तीसरी भुजा को, तो ये पहली भुजा हुई, दूसरी भुजा हुई और तीसरी भुजा हुई, तीसरी भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो अब हम लोग देखेंगे, सिद्ध करना है ए ई बराबर ई सी। अब प्रमाण, प्रमाण क्या करेंगे कि डी ई समांतर है बी सी के, ए डी बटा डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटा ई सी के। तो अब इसमें करना क्या है कि ए डी बराबर डी बी है। क्यों बराबर है भाई? क्योंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है। अब ए डी बराबर डी बी, तो हम लोग ए डी बटा डी बी के बदले हम लोग ए डी लिख देंगे। ए डी बराबर ए ई बटा ई सी। इसको समीकरण, तो ये ए डी कट गया, तो यहाँ क्या बचा, 1 बराबर ए ई बटा ई सी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए ई बटा ई सी होगा। अब ये प्रूव्ड हो गया। हम लोग कैसे बनाए, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, मतलब ए बी का मध्य बिंदु डी है और दूसरे भुजा के समांतर खींची गई रेखा डी ई समानांतर है, ये रेखा जो है वह समानांतर है इसके डी ई, और तीसरी भुजा हुई ए सी को समद्विभाग करती है। सिद्ध करना है ए ई बराबर ई सी। अब प्रमाण डी ई समानांतर है बी सी के, तो आधारभूत ए डी बटा डी ई, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। इसको समीकरण 1 मान लिए। अब समीकरण 1 में ए डी बटा डी बी ये दिया हुआ है, ए डी बटा डी बी, तो हम डी बी के बदले हम ए डी लिख दिए, दोनों को काट दिए, ये बराबर 1 हो गया। 1 बराबर ए ई बटा ई सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ए ई बटा बराबर हो गया ई सी। ये प्रूव्ड हो गया। तो ये हम लोग चौथे सवाल को बना लिए। अब हम लोग पाँचवें सवाल की ओर चलें। आकृति दी गई, आकृति में यदि एल एम समानांतर है सी बी और एल एन समानांतर है सी डी, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें कि ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। ये एन सी ई आर टी में दिया गया क्वेश्चन है, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो दी गई आकृति, आकृति नहीं दी गई है, आकृति हमको बनाना होगा। अब सिद्ध करना है कि दिया गया है, क्या दिया गया है, एल एम समानांतर है सी बी के, ये और ये समांतर है, तो समांतर है, और ये समांतर है। तो अब सिद्ध करना है कि ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। अब देखिए, अब एल एम समानांतर बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में एम एल समानांतर है बी सी के, तो अब क्या हो जाएगा, ए एम बटा ए बी बराबर होगा ए एल बटा ए सी के। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसी तरह एल एन
समानांतर है सी डी के, तो ए एन बटा ए डी बराबर हो जाएगा ए एल बटा ए सी। ये समीकरण 2 हुआ। अब समीकरण 1 और 2 से ये दोनों बराबर है, तो अब हमारा समीकरण 1 और 2 से ए एन बटा ए डी, देखो ये और ये दोनों बराबर है, तो ये भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से ए एम बटा ए बी बराबर हो गया ए एन बटा ए डी। ये हमारा सिद्ध हो गया। यही क्वेश्चन में पूछा था और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। कैसे बनाए हम, फिर एक बार ध्यान दे दीजिए। त्रिभुज ए बी सी में एल एम समानांतर है सी बी के, तो समानांतर हैं तो भुजाएं क्या होंगी, आधारभूत समानुपातिक नियम से ए एन बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। अब ये सिद्ध करना था। अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी ऊपर वाला त्रिभुज में एम एल समानांतर है बी सी के, इसीलिए ए एम बटा ए बी बराबर ए एल बटा ए सी होगा। उसी प्रकार एल एन समानांतर है सी डी के, ए एन बटा ए डी बराबर होगा ए एल बटा एल ए सी के। तो ये 1 और 2 से हम लोग पाते हैं कि ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। यह है ए एन बटा ए डी, ये प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार हम लोग, ये एनसीईआरटी में पूछा था सवाल, ये हमारा बन गया। तो हम लोग अब 5 सवाल को बना चुके हैं।